मेरा नाम अखिल कुमार है। 54 kg में मैंने बीजिंग के लिए क्वालिफाई किया है। अगर मेरा मेडल अगर गोल्ड आया तो वो मेरा मेडल होगा। ब्रोंज सिल्वर आया, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा मेडल आएगा। ब्रोंज सिल्वर आया तो वो बाय लक आएगा। अगर गोल्ड आया तो वो मेरा मेडल होगा। तो वहीं डिसाइड हो जाएगा कि अखिल ने मेहनत की थी कि नहीं की, क्योंकि मेडल सिर्फ एक है, गोल्ड। पसीना बहाते अखिल के लिए ये दूसरा मौका होगा जब वो ओलंपिक्स में भारत की दावेदारी पेश करेंगे। पंद्रह से 16 साल की एज में था। बॉक्सिंग बड़े भाई के कहने पे बॉक्सिंग में गया खेलने के लिए। क्रिकेट वगैरह खेलता था ज़्यादा गलियों में, तो भाई ने समझा कोई इंडिविजुअल गेम पकड़, वो ज़्यादा बेनिफिट है। तो थोड़ा शुरू से थोड़ा उद्दंड शरारती था, तो बॉक्सिंग पर रुख कर दिया। अखिल 2 साल पहले भी मेलबर्न कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। भारत के अखिल कुमार, जिनको गोल्ड मेडल मिला 54 किलोग्राम वर्ग में, जो यकीन दिलाता है उनके मजबूत इरादों का। एक कॉमनवेल्थ गेम्स एक बड़ा टूर्नामेंट था, और वहाँ पे जो ड्रॉ मिला था वो भी बड़ा टफ था। मेरे ड्रॉ में साउथ अफ्रीका और नाइजीरिया, जो कि 2 ओलंपियन थे जिनको मैं अच्छी तरह जानता था, एक अच्छा ड्रॉ मिला हुआ था। मतलब अच्छा बोले तो टफ ड्रॉ था। अच्छा कहलाएगा जब टफ ड्रॉ हो तो। सबसे क्वार्टर फाइनल मैंने साउथ अफ्रीका के बॉक्सर को हराया, जो कि ओलंपियन था, एथेंस ओलंपिक पार्टिसिपेट था। उसके बाद नाइजीरिया का एक बॉक्सर था, उसको भी मैंने सेमीफाइनल में हराया, वो भी एथेंस ओलंपिक पार्टिसिपेट था। काफ़ी टफ ड्रॉ था, पर बड़ा मजा आया उनके साथ खेल के, क्योंकि मैं जीत गया था। और फाइनल बाउट मॉरिशस के साथ भी उस टाइम मुझे बाइसेप में इंजरी हो गई थी, मसल इंजरी हो गई थी। इसलिए मैं फर्स्ट राउंड में ही स्कोर अप करके काउंटर खेलता और आराम से बाहर। अखिल कहते हैं अब उनमें जोश के साथ साथ होश भी है, और उनकी मौजूदा परफॉर्मेंस इस बात की गवाह है। एथेंस में काफी मतलब जोश के साथ खेल रहा था। इतना मतलब एक्सपीरियंस नहीं हुआ था जितना कि आज है मुझे। उसमें मैं दिमाग से ना खेलते हुए जोश के साथ खेल गया। इसलिए मैंने पहले ही कहा था, मतलब उस टाइम इतना एक्सपीरियंस है, सोचता था कि हाँ भाई पावर का गेम है। लेकिन अब जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता जा रहा है, पता लग रहा है कि बॉक्सिंग दिमाग का खेल है। तो मेरी सबसे बड़ी हार का कारण यही था कि मैं दिमाग की बजाय जोश से खेल गया। इस समय हम लोग सारे कोचेस बहुत जी जान से लगे हुए हैं बॉक्सों की तैयारियों के लिए। देयर इज टोटल ऑलराउंड डेवलपमेंट। ज़्यादा जो स्ट्रेस है इस समय हम टैक्टिकल डेवलपमेंट के लिए दे रहे हैं, जिनके अंदर हम थोड़ा उनके ओपोनेंट्स का भी ध्यान कर रहे हैं। एंड द ट्रेनिंग इज टोटली इंडिविजुअलाइज्ड। हर बॉक्सर का जो है अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम है, एक्सेप्ट फॉर सम थोड़ी जनरल डेवलपमेंट के। पांचों बॉक्सर कोचेस के साथ बहुत ही अच्छा तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। पटियाला में जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, साथ ही साथ काफ़ी फॉरेन एक्सपोजर बीच बीच में मिल भी रहा है। हर एक बॉक्सर अपना इंडिविजुअल स्ट्रेंथ और वीकनेस के ऊपर काम कर रहे हैं। कोचेस उनको बार बार बताते हैं, वीडियो कैमरा के साथ उनका बाउट्स उनको दिखाते हैं, उनका ओपोनेंट्स, लाइकली ओपोनेंट्स का बाउट्स भी उनको दिखाते हैं, एनालाइज करके उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। हमें उम्मीद है जिस प्रकार से ये मेहनत कर रहे हैं, अच्छा रिजल्ट वो हासिल करेंगे बीजिंग ओलंपिक्स में। अखिल कई मायनों में खास हैं। लंबे समय बाद अपनी रिस्ट इंजरी से वापसी करते हुए एक अहम मुकाबले में चैंपियन को 21-11 के बड़े अंतर से हराना एक वो दास्तान है जो इस जिद्दी मुक्केबाज को बाकी मुक्केबाजों की कतार से अलग खड़ा करती है। प्रैक्टिस टाइम में मुझे इंजरी हो गई थी, लेकिन मैं लगातार बिना बताए कंपटीशन खेलता और इंजरी बढ़ गई। एशियन चैंपियनशिप होने के बाद इंजरी ज़्यादा बढ़ गई थी, और 7 महीने तक मतलब उससे पहले सर्जरी हुई। मुझे नहीं उम्मीद थी कि मैं क्वालिफाई कर पाऊंगा, लेकिन सभी कोचिज़ का कोऑपरेट रहा। कैंपर के जो लड़के थे उन्होंने भी अच्छा कोऑपरेट किया, और मैंने भी हार्ड वर्क किया साथ के साथ। भगवान में पूरा विश्वास करता हूँ, पूरा क्या अंधविश्वास करता हूँ भगवान में। और
उम्मीद के साथ गया था, लेकिन वहाँ जाते ही फिर मुझे वायरल फीवर हो गया था। बिल्कुल उम्मीदें टूट गई थी। लेकिन वहाँ पे कोच जीएस संधू, बीआई फर्नांडिस और जयदेव बिस्ट और ख़ास तौर पे जितेंद्र जो मेरा जूनियर है, उसने काफ़ी मोटिवेट किया मुझे। और जैसे ही ड्रॉ पड़ा था, ड्रॉ वहाँ पे भी बहुत अच्छा यानी कि टफ था बहुत। और पहली बाउट मेरी ईरान के साथ थी। मुझे नहीं पता मैं कैसे खेला, लेकिन हाँ मेहनत की हुई थी। थोड़ा गेम स्टाइल थोड़ा चेंज था मेरा। एक मैंने कहानी वगैरह ज़्यादा पढ़ता हूँ, तो भगवान जो करता है ठीक करता है। इससे पहले मैं राइट हैंड इतना यूज़ नहीं करता था, लेकिन जितना क्वालिफाई मैंने यूज़ किया और उसका रिजल्ट मुझे मिला। पहली बाउट ईरान के साथ RSCOC थर्ड राउंड, सेकंड बाउट कजाकिस्तान के साथ RSCOC थर्ड राउंड, तीसरी बाउट DPR कोरिया के साथ RSCOC थर्ड राउंड, और लास्ट में एथेंस ओलंपिक का जो सिल्वर मेडलिस्ट था 21-11 से मैंने उसको आराम से मार दिया। और जहाँ तक मैंने सुना अभी तक, और मैंने देखा भी नहीं, कजाकिस्तान का बॉक्सर किसी भी इंडियन बॉक्सर ने 4 राउंड ना खेलने दिया। मित्तल चैंपियन ट्रस्ट का मैं आभारी रहूँगा हमेशा। उन्होंने मेरी देखभाल बहुत की है। उनकी वजह से मेरा हाथ दोबारा ठीक हुआ है। इसके लिए मुझे साउथ अफ्रीका सर्जरी के लिए भेजा गया था, और मैं पूरी तरह ठीक होने जा रहा हूँ। और भगवान ने मेरा इसी तरह साथ दिया। तो एक बैरियर है जो ओलंपिक में मेडल नहीं है, उस बैरियर को तोड़ने में कामयाब हूँ। मैं भी अखिल की स्टाइल पसंद करता हूँ। एक अखिल ही ऐसा बॉक्सर है जो इंडिया में फर्स्ट टाइम इंडिया के बॉक्सर ने ये भी एक इतिहास है कम से कम, जैसे कि इंडिया के बॉक्सर ने कजाकिस्तान को आउट स्कोर किया है। आज तक कभी किसी इंडिया के बॉक्सर ने कजाकिस्तान बॉक्सर को, रशियन बॉक्सर जो कि वर्ल्ड चैंपियन होते हैं, ओलंपिक्स में चैंपियन होते हैं, उनके बॉक्सर को आउट क्लास किया है। तो उसकी स्टाइल सभी विदेशों में, सभी कंट्रीज में उसकी स्टाइल भी पसंद करते हैं। मैं भी उसी स्टाइल पे, उसी के पचिनों पे चलना चाहता हूँ। मैं उसी के तरह खेलना चाहता हूँ। मैं भी खेलता हूँ। ये जो आज मैं जो कुछ भी हूँ आपके सामने, वो आज मैं अखिल की वजह से हूँ। अखिल मेरे साथ रहता है पूरा हर टाइम, हाँ बताता रहता है जी तू ये करना है, अब हमारे ये गेम में ये चेंजिंग करनी है, अब हमें राइट पे ज़्यादा ध्यान, ये एक पंच पे डंबल्स के साथ करने हैं। तो अखिल के साथ भी मज़ा आता है मुझे। कभी अखिल भी खेलता है, उसकी बाउट देखने में मज़ा आता है। सभी विदेशी भी देखते हैं कई उसकी बाउट, यार ये इंडियन बॉक्सर बड़ा ही अच्छा है। पिछले कजाकिस्तान वाले और सभी कंट्रीज बोल रहे थे इंडियन 54 वेरी गुड बॉक्सर, उसमें बोल रहे थे। उसमें हमें भी गर्व महसूस हो रहा था कि हाँ हमारे देश में भी अच्छा मुक्केबाज, एक तगड़ा मुक्केबाज है अखिल कुमार।